माई नेम इज अदिति चौधरी। वेलकम टू माई चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुझे एटीएम से पैसे भी लाने हैं, आज हमें सब्जियां भी लानी है, तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी, क्या तुम्हें ब्रेड भी लानी है। आइए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही आएगा। इसके बाद टू ब्रिंग आता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें हम उस चीज को मेंशन करते हैं जिसको लाने के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं। और लास्ट में टू आता है, जिसका मतलब हिंदी में भी से होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर ब्रिंग की जगह गेट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का ही सेंस हिंदी में कुछ लाने से या लेकर आने से होता है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो उसके रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है डू, डज या डिड, इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है, और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, डिड ही आता है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैव टू ब्रिंग आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में टू आता है। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस को लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ये रूल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मुझे एटीएम से पैसे भी लाने हैं, आई हैव टू ब्रिंग मनी फ्रॉम द एटीएम टू, या फिर आई हैव टू गेट मनी फ्रॉम द एटीएम टू। आज हमें सब्जियां भी लानी हैं, टुडे वी हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स टू, या फिर टुडे वी हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी, यू हैड टू ब्रिंग माई मेडिसिन टू, यू हैड टू ब्रिंग माई मेडिसिन टू। इस सेंटेंस में देखिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने सब्जेक्ट यू के बाद हैड का यूज किया है। उसे नई जैकेट भी लानी है, ही हैज टू ब्रिंग अ न्यू जैकेट टू, ही हैज टू ब्रिंग अ न्यू जैकेट टू। क्या उसे कुछ और भी लाना है, डज शी हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स टू, डज शी हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स टू। इस सेंटेंस में देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इसकी स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब से डज, इसके बाद सब्जेक्ट आया है शी, इसके बाद हैव टू ब्रिंग आया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है जो कि इस सेंटेंस में है एनीथिंग एल्स, और लास्ट में टू आया है। क्या तुम्हें ब्रेड भी लानी है, डू यू हैव टू ब्रिंग ब्रेड टू, डू यू हैव टू ब्रिंग ब्रेड टू। क्या मुझे दूध भी लाना था, Did I have to bring milk too? Did I have to bring milk too? अब ये दो सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए। मुझे आटा भी लाना है और क्या तुम्हें चावल भी लाने हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।